शांति। आज मैं बाबा के पास आप सबका यादगार लेके भोग लेके बाबा के पास पहुंची। बाबा को बताया कि आज इस आत्मा के प्रति भोग है। बाबा ने उस आत्मा को इमर्ज किया। जैसे बाबा के पास बहुत खुशी खुशी से आकर के भी बैठ गए और बाबा से बहुत प्यार से दृष्टि ले रहे, और दृष्टि लेते लेते खुशी से उनके आंसू आए। दुख के नहीं, खुशी से आंसू आए कि बाबा मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ जो मुझे आपके पास वतन में आने का मौका मिला। साकार में रहते हुए मन की इच्छा तो होती थी बाबा के पास जाए, याद भी करता था, परंतु जो अनुभव आज बाबा के पास आकर के हुआ ऐसा नहीं हो पाता था। तो आज हम भी पहले जिसका भोग होता है ऐसे उसका पहले बाबा को निमंत्रण देते हैं, उस आत्मा के प्रति बताते हैं, तो इसलिए बाबा फिर उनको इमर्ज करते हैं। उस आत्मा ने बोला कि बाबा मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ जो आपके सामने बैठकर डायरेक्ट आपसे शक्ति भर रहा हूँ। और ऐसी दृष्टि ले रहे थे, उनके चेहरे से भी लग रहा था कि जैसे दृष्टि लेते लेते एकदम उनका चेहरा खुशी से और शक्ति से संपन्न जैसे होता जा रहा था, तो वो चेहरा ही खिला हुआ जैसे लग रहा था। जैसे कोई की लॉटरी निकल आती ना, तो उनका चेहरा देखो खुशी से कैसा हो जाता है, खिल जाता है, अंदर से वो खुशी होती है। एक होती है ऊपर की खुशी, एक होती है अंदर की खुशी। तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सारे सुख और खुशी शांति का खजाना आज कितना मिल गया। तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे ठीक ठाक हो, जहाँ सेवा में गए हो, मौज में हो? तो कहा कि बाबा हाँ बहुत खुशी में और मौज में हूँ, और जहाँ भी मुझे भेजा है ड्रामा ने, ड्रामानुसार मुझे जहाँ भी भेजा है, तो वह आत्माएं जिनके घर जन्म लिया वह भी बहुत अच्छी और सात्विक नेचर की, और जब से वो आत्मा गई उनके घर में तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष आत्मा हमारे घर में आई है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अच्छा, आज मैं तुम्हारे अंदर इतनी जो शक्ति शांति की भर रहा हूँ, वो इसीलिए कि उन आत्माओं को
ये शक्ति जाकर के ऐसे उनके अंदर भर दो जो उनको दिल करे कि हम ऐसे स्थान पर बाबा जो आकर के सबकी झोली भर रहा है, हम भी जाके भरे। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा उनको विशेष शक्तियां दे रहे कि उस परिवार की बहुत प्रेम से अभी तो वाइब्रेशन से सेवा करो और फिर धीरे धीरे जैसे बोलने लगेंगे फिर बोल से सेवा करना। लेकिन अभी जो आज शक्तियां दी उस शक्तियों के आधार से उनकी सेवा करो। वो आत्माओं के अंदर से इच्छा जागृत होगी कि हम बाबा के घर जाए और बाबा का ज्ञान और योग करके हम अपना जीवन धन्य बनाए। और फिर जैसे वो आत्मा बोलने लगेगी फिर बोल के द्वारा भी वो कुछ कुछ उनको हिंट देते रहेंगे। ज्यादा तो नहीं सुना सकते, हिंट देंगे। और जैसे जिद करके कोई ले जाते हैं ना बच्चे माता पिता को कोई स्थान पर, ऐसे ले जाएंगे लेकिन उनका कल्याण करने के लिए। तो बाबा उनको विधि सिखा रहे थे कि कैसे उनकी सेवा करना। फिर बाबा ने उनसे पूछा कि कैसे हो आप खुशी मौज में? कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो आपने आज मेरे को कार्य दिया वो सेवा का कार्य मैं इस जीवन में बहुत बहुत करूँगा और अपना अनेक जन्मों का भाग्य बनाऊंगा। फिर मैंने कहा कि आपको कोई संदेश देना है अपने परिवार को। तो मुस्कुराने लगे, कहे कि बाबा तो नित्य शिक्षाएं देते ही रहते हैं कि क्या क्या करना है। तो मुझे भी यही कहना है अपने परिवार को कि समय बहुत कम है। इस अमूल्य समय को सेवा करके बाबा से योग लगा करके और बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहें। ऐसा दिव्य पुरुषार्थ करने का बहुत कम समय है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करें। धीमी गति से नहीं चलना, तेज रफ्तार से सेवा करना और उन आत्माओं को भी, बहुत सारी आत्माओं को जाकर के संदेश भी दें, सेवा भी करें, योग भी करें, धारणा भी करें। इसी में अपना और अनेकों का कल्याण। यही मुझे कहना है कि बाबा ने मुझे तो बहुत आज बल और शक्ति दी। इसी तरह से आप सभी को पुरुषार्थ करने का समय है, तो अपना समय इसी पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और अपना भाग्य बनाए। फिर बाबा ने अपनी तरफ से कहा कि बच्चे अभी देखो समय ऐसा चल रहा है तो अंत का समय। एक तरफ तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है और दूसरी तरफ माया भी परीक्षा लेगी ना, वो भी सामने खड़ी है। इसलिए बहुत बच्चों में आलस, नींद, आलस और व्यर्थ सोचने की आदत बहुत हो गई है। तो इसको एकदम जड़ से खत्म कर। ये तीन चीजों को अगर खत्म नहीं करेंगे तो माला का दाना कैसे बनेगी। इसलिए
न व्यर्थ सोचना है, न बोलना है और न व्यर्थ करना है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करके अलबेलेपन को भी जड़ से मिटाना है और नींद को तो पास भी नहीं आने देना है। निद्रा जीत बनो, तभी जगत जीत बन सकेंगे। ऐसा बाबा ने कहा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ये संदेश दे। ओम शांति।